पान का जमीन को हस्तक्षेप करना बंद करो। सारी जमीन को हस्तक्षेप करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। आदिवासी के जमीन को लूटना बंद करो। बंद करो, बंद करो। पहने भुइयारी बकास है, इसलिए ये कोर्ट का मामला नहीं बनता है, ये समाज की मामला बनता है। और देखा जाए तो खास करके असंवैधानिक रूप से ये जमीन कभी भी हस्तांतरित का जमीन है ही नहीं है। किस में जो जमीन है वो हस्तांतरित कभी नहीं हो सकता है, काहे कि कभी भी होना ही नहीं है। आज ने हम नहीं कर सकते। ये जमीन लगभग देखा जाए तो हजारों वर्ष ईस्वी पूर्व पहले जब अंग्रेज का शासनकाल था उसके बाद से जमीन को हर मौजा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पाहन पुरोहित को रखा गया। और पाहन पुरोहित के अंतर्गत जितना भी जमीन रख दिया गया, कहीं पे 4 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 6 एकड़, कहीं 10 एकड़, ये पूरे छोटा नागपुर के हर ब्लॉक के हर मौजा में, हर गांव में ये जमीन संवैधानिक रूप से दिया गया है और ये कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग उनका जमीन को उनके हाथों सौंपने के लिए संयुक्त रूप से आज झंडी गड़ी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बुढ़मू ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जितना भी पुजारी पाहन है, हर मौजा के लोग उपस्थित है और ये विधिवत पूजा पाठ से पारंपरिक पूजा पाठ करते हुए मुर्गा का बलि देते हुए आज उसको हम लोग सुचारू ढंग से इसको विधिवत एकदम क्या बोला जाए तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। आदिवासी जमीन को लूटना बंद करो। बंद करो, बंद करो। सीएनटी एक्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन को गैर आदिवासी कब्जा करना बंद करो। समाज का जमीन है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेड़वारी मौजा में, जो बुढ़मू अंचल का मामला है। और यहाँ पर एक जमीन जो है जिस पर बकास भुइयारी पहने जमीन है, जो हमने खतियान देखा, खतियान 81 है और प्लॉट संख्या 440 है और जिसका रकबा 3 एकड़ 6 डिसमिल है। जिस बकास भुइयारी पहने की जमीन की बात करेंगे तो यह पहान को दिया जाता है समाज के द्वारा, जो पूजा वूजा किया जाता है। फिलहाल अभी देख सकते हैं इधर ट्रैक्टर चला करके आज पहनाई को दखल दिलाया जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा। और जोरदार तरीके से यहाँ पर पूरे समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और पाहन को दखल दिला रहे हैं। यानी कहा जा रहा था कि जब पाहन आते थे तो उनको भगा दिया जाता था। ये हमारा पहना जमीन है। हाँ, पहना जमीन है हमारा, मतलब सचे अवैध रूप से दूसरा कोई कब्जा कर लिया है शोभाकार ने। कभी जितने कोड़ने आते थे तब मतलब मार ढेड़ा के कुदा देता है, झगड़ा झाटी करके, तो मतलब हम घूर जाते हैं। हम थोड़ा नापाड़ आदमी है नहीं, तो हम पूरा समाज के खोजें, हमारा जितना प्रधान सब बैठाएं, उसके बाद में वही सब के कागज पत्र दिखाएं। तो उसके मामला ने बताया कि नहीं, आपका पहने जमीन है, पुजारी जमीन से उस आप नहीं पाते हैं, तो हम लोग सब समाज मिलके करेंगे। हमारे प्रधान सब साथी सब किया नहीं बोल के हम बोल। आपके दादा का जमीन है? हाँ, आपका आदि बालचंद पहान के नाम से है। अच्छा, आप उसके कौन हुए? हमारा हम उसके नाते हुए। क्या नाम हुआ आपका? जीबू पहान। और अगर खतियान की बात करेंगे तो यह जमीन जो है, यह सीएनटी में इस प्रकार की जमीन जो है बिकती नहीं है, न रसीद काटा जा सकता है, न इस प्रकार की जमीन न कोर्ट में केस किया जा सकता है। ग्राम सभा के द्वारा ऐसे मामलों को गांव में ही निपटाया जाता है। जिस तरीके से ग्राम सभा के द्वारा इस जमीन को बैठक करने के बाद समाज के लोग आकर के आज दखल दिला रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों की चैनल को धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। जहां पर आज हम लोग खड़ा है, ये ग्राम बेड़वारी है, मौजा बेड़वारी बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत है, जो ठाकुर गांव एरिया पड़ता है और ठाकुर गांव थाना पड़ता है। जो आज हम लोग खड़े हैं, ये जमीन विशुद्ध रूप से बकास भुइयारी पहने जमीन है, जो पूजा पाठ के लिए आदिवासी समुदाय को चलाने के लिए पूजा पाठ की जमीन होता है, जो बरसों से अवैध ढंग से माने दबंगई के साथ कब्जा किया हुआ कुछ लोग था, जिसको आज हम लोग कब्जा मुक्त कराते हुए यहाँ के जीबू पहान जो है, ग्राम मौजा बेड़वारी का जो जीबू पहान है, उसको हम लोग कब्जा मुक्त करा करके इनको आज इस खेती बाड़ी करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए आज हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग पूरे समाज मिलके इनको माने जीमानामा दे रहे हैं। जो इससे पहले दूसरे के अधीन में ये जमीन था, जो आज से कम 1944-45 से ये जमीन जो है माने
अवैध रूप से कब्जा करके ये लोग जबरदस्ती कब्जा करके ये जमीन पर खेती बाड़ी करता था। और जब हम लोग को पता चला कि ये पहने जमीन जो है सो किसी दूसरे लोग करते हैं जो पहान नहीं करते हैं, इसका मतलब पहान पूजा पाठ नहीं करते हैं। बेचारे पहान को जांच पड़ताल किया गया तो ये सरुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, चाहे रूढ़ी प्रथा जिस प्रकार का पूजा पाठ हो, इसमें से पहान पूजा पाठ करने में पीछे नहीं रहा है कभी भी। लेकिन इसकी जो जमीन है 3 एकड़ 6 डिसमिल का जमीन है। ये खाता नंबर 81 है और प्लॉट 440 है और रकबा 3 एकड़ 6 डिसमिल है। इतनी बड़ा भूखंड को जो पुजारी नाम से जमीन है, भुइहरी पहने जमीन है, जो दूसरे के कब्जा में था, और आज हम लोग इसको कब्जा मुक्त कराते हैं और जीबू पहान को जो बेड़वारी मौजा का पहान है उसको हम लोग इसके अधीन हम लोग समर्पित करते हैं और ये पूजा पाठ करेंगे और ये जमीन को कब्जा आज के बाद करेंगे स्वतंत्र रूप से। पूरा तस्वीर दिखाएंगे तो चलाया जा रहा है, ट्रैक्टर चला करके अपने अंडर में किया जा रहा है, दिला रहा है बतौर जो एक पारंपरिक तरीके से पूजा करके विधि विधान से कब्जा दिलाया। आज जो हम लोग आए हैं पूरे आदिवासी समाज, खास करके बेड़वारी मौजा में, ये जमीन जो है खास करके हमारे ग्राम प्रधान, ग्राम बेड़वारी के ग्राम प्रधान जीबू पहान, इनके नाम पे पूर्वज के नाम जो है बालचंद पहान के नाम पे खतियान में नामे दर्ज है। और खासकर ये जमीन का जो किस्म है, ये जमीन खास करके एक बकास भुइहरी पहने जमीन है और ये पहने जमीन अवैध और असंवैधानिक रूप से ये अवैध कब्जा किया हुआ है अदर आदमी। फर्स्ट खास करके एक आदमी है हमारे समाज के ही है, दूसरे मौजा के, एक है भाभी मुंडा है, एक है रमेश मुंडा और एक रुकमणी मुंडा। ये तीनों रुकमणी मुंडा का पिता का नाम है स्वर्गीय रघुनाथ मुंडा और लास्ट में ये आपका रमेश और भाभी का पिता का नाम है रामसुंदर मुंडा। ये दोनों अवैध रूप से अवैध कब्जा और बरसों से अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके कारण हमारे जो ग्राम प्रधान है जीबू पहान, इसको पूजा से संबंधित जो जमीन है इसको जब अवगत हुआ, उससे हम लोग एक बार आम सभा में बैठक किए, आम सभा में बुलाए भी, नोटिस करके बुलाए। वो सब उपस्थित होने के बावजूद वो लोग का कहना है कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो हम लोग बोले भी अगर आपका है तो किस रूप से आपका है, आप इसको बखूबी आप सामने प्रस्तुत करिए। जब हम लोग गांव में आम सभा किए थे उसमें सब कोई उपस्थित थे। कागज़ देखने के उपरांत पता चला कि ये अवैध और फोर्जरी कागज़ बना हुआ है, जिसमें जो कि किसी तरफ से ये मान्य नहीं है। और देखा जाए तो खास करके असंवैधानिक रूप से ये ज़मीन कभी भी हस्तांतरित का ज़मीन है ही नहीं है। किस में जो ज़मीन है वो हस्तांतरित कभी नहीं हो सकता है, काहे कि कभी भी होना ही नहीं है। आज ने हम नहीं कर सकते। ये ज़मीन लगभग देखा जाए तो हज़ारों वर्ष ईस्वी पूर्व पहले जब अंग्रेज का शासनकाल था उसके बाद से ज़मीन को हर मौजा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पहान पुरोहित को रखा गया और पहान पुरोहित के अंतर्गत जितना भी ज़मीन रख दिया गया, कहीं पे 4 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 6 एकड़, कहीं 10 एकड़, ये पूरे छोटा नागपुर के हर ब्लॉक के हर मौजा में, हर गांव में ये ज़मीन संवैधानिक रूप से दिया गया है और ये कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग उनको ज़मीन को उनके हाथों सौंपने के लिए संयुक्त रूप से आज झंडी गड़ी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बुढ़बू ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जितना भी पुजारी पहान है हर मौजा के लोग उपस्थित है और ये विधिवत पूजा पाठ से पारंपरिक पूजा पाठ करते हुए मुर्गा का बलि देते हुए आज उसको हम लोग सुचारू ढंग से इसको विधिवत एकदम क्या बोला जाए तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा का बात नहीं है और ना हम लोग किसी से तू में कर रहे हैं। जो मेरा चीज़ है, मेरा अधिकार है। आज अगर हम वहाँ पे ग्राम प्रधान गांव के जो भी आम सभा है उसमें से हम लोग एक मुंडा है, जिस तरह 5 पुरोहित होता है उसमें पहान, मुंडा, पैनभोरा, कोटवार, इस तरह उसमें से हमारा दर्जा है एक मुंडा का, जो प्रशासनिक सेवा को संचालन करने के लिए से हमको अवगत है कि ये ज़मीन सर्वे सर्वा देखा जाए तो जीबू पहान के नाम पे पूर्वज बालचंद पहान के नाम पे नामे दर्ज है और वो है और रहेगा भी। और इसीलिए हम लोग तमाम लोग आके यहाँ पे झंडी गड़ी और लास्ट में जोत कोड़ करते हुए हम लोग जो भी मकई, मड़ुआ, धान ये सबको बुन के जा रहे हैं। और कल के डेट में कभी भी ऐसा कुछ होता है तो भी ये ज़मीन को आसानी रूप से छोड़ेंगे नहीं, कहे कि वो है तो है, हमारा मौजा का है तो है। और अगर उसको लगता है कुछ दिक्कत है विपक्ष को
तो अपना प्रस्तुत करने में भी वो नाकाम रहा। आम सभा में हम लोग जो बैठे तो उसमें से मुखिया भी थे, हमारे भैसलपुरी पंचायत के मुखिया हीरालाल मुंडा भी जी थे, पाहन जी, वो भी देखे, वो भी अपने से निरीक्षण किए थे और लास्ट में वो भी बोल दिए जमीन कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गलत तरीका से, अवैध तरीका से आप उसको कब्जा किए हुए हैं कमज़ोर समझ के। बस मैं यही कहूँगा और यही के लिए हम लोग सब कुछ यहाँ पहुँचे हैं और इसको समापन करेंगे। बस यही मेरा कहना है। जोहार। नाम अर्जुन मुंडा, यहीं के निवासी हैं और हमको बखूबी अवगत है कि ये जमीन जीबू पहान का ही है, उसके पूर्वज का ही है, बालचंद पहान। फिलहाल आप दादा किस पद से आए हैं? आप ग्राम सभा तरफ से आए हैं या ग्राम सभा तरफ से आए हैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है? आप लोग ग्राम सभा भी किए थे? हाँ, ग्राम सभा किए थे हम लोग और दूसरा पक्ष को बताए भी थे कि ये वकास भुएरी पहनई जमीन है और ये पूजा पाठ करने के लिए जमीन है। उसमें जबरदस्ती, जबकि ये जमीन बेड़वारी का है, ग्राम बेड़वारी का है, सामुदायिक जमीन है और ये गांव से हट के सोबा गांव के आदमी यहाँ कब्जवारी करके रखे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भूत पूजा मुताबिक जमीन है। तो ग्राम सभा में उनको बुलाया गया था क्या? बुलाया गया था। पेपर दिखाए थे वो लोग? पेपर, सादा पेपर दिखाए थे और उसमें भी गलत लिखा हुआ है। खाता नंबर 181, खाता नंबर 81, प्लॉट नंबर 140 दिखा रहे हैं और जमीन 6 एकड़ 3 डिसमिल है और खेवट में भी नाम है, नाम यानी कि पहान जी का नाम है खेवट में, कैसे करके तो नाम है बालचंद पहान, खेवट में भी नाम है, लेकिन प्लॉट नंबर सही नहीं है। हाँ, प्लॉट नंबर सही नहीं है। और खतियान में भी नाम है बालचंद पहान है, नाम खतियान भी नाम है और प्लॉट में भी नाम है। यानी उनके जो दस्तावेज दिखाया जाता है उसमें आपका कहना है कि 140 प्लॉट है। हाँ हाँ, गलत, जबकि वो खतियान में, जबकि मूल खतियान में 440 प्लॉट है, हमने जैसा देखा। हाँ हाँ, ठीक है। क्या नाम होगा? मेरा सतेश पहान, ग्राम से नहीं, ग्राम साड़म से, ग्राम प्रधान। गैर आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहान पुजारी जमीन कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहान का जमीन को हस्तक्षेप करना बंद करो, बंद करो। पहान भुआरी जमीन को हस्तक्षेप करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी के जमीन को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी जमीन को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेंटी एक्ट जिंदाबाद, 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 सेंटी एक्ट जिंदाबाद, 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 सेंटी एक्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंडा पहान को महतवई कोई लोग ठगता है, दलाल लोग ठगते हैं, भूमाफिया लोग ठगते हैं कि इसका रसीद नहीं कटता है, ये सरकार ले लेगा। वैसी बात नहीं है। ये जमीन का मूल नेचर जो है बहुत बड़ा समझा जाए तो बहुत बड़ा इसका नेचर होता है, जो इसका लगान भी नहीं लगता है, जो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन जुडिशियल। ये कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या तो सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये कोर्ट का संज्ञान में नहीं जाना चाहिए। ये समर्पित रूप से समाज के अधीन रहता है ये जमीन, इसलिए इसका केस फौजदारी हम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे जमीन, ऐसे नेचर की जमीन में केस फौजदारी या किसी तरह का कोर्ट का मामला नहीं बनना चाहिए। ये समाज अपने स्तर से इसको मैंने कब्जा मुक्त कराते हुए समाज को ये दिया जाए। प्रशासन को भी सूचना दिए हैं? हाँ, प्रशासन को भी सूचना दिए हैं। ग्राम सभा में पिछले बार हम लोग ग्राम सभा करके हम लोग पूरे ग्रामीण जनता बैठे, पूरे पुरू प्रखंड का पहान लोगों को बुलाया गया, ग्रामीण लोगों का आदिवासी संगठन को बुलाया गया और यहाँ पर रखा गया कि ग्राम सभा में कि ये जमीन पहान का एक्चुअली में होता है। ये जमीन को किसी भी रूप से गैर आदिवासी हो या आदिवासी लोग हो, किसी भी रूप से नहीं करना चाहिए इसको। ये सिर्फ पहान ही करेगा, लेकिन नहीं मानने लगा, जबरदस्ती करने लगा, कोर्ट का मामला बनाने लगा। तब हम लोग कोर्ट से आग्रह करेंगे और किए भी कि ये मामला जो है सो पहनई भुइहरी बकास है, इसलिए ये कोर्ट का मामला नहीं बनता है, ये समाज की मामला बनता है। परिचय, हमारा नाम जगदीश पहान है, पहान संघ प्रमुख झारखंड प्रदेश। अगला जो पक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने उनके दादा से 1941 में खरीदी थी, लेकिन क्या कुछ सत्य है, उनके पास क्या दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को भी हम लोग पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके दावे कितना सही है। क्या नाम था दादा आपका?
परमेश्वर मुंडा। इनका कहना है कि इनके दादा ने ये जमीन खरीदा था, तब से खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिलहाल हाथ में दस्तावेज है, क्या दस्तावेज आपको पूरा दिखाते हैं। हाँ, ये फोटोकॉपी है। फिलहाल ये पेपर है और रसीद। बेड़वारी मौजा जमींदारी सबना पान पहले नाम से करता था पहले काटता था, कोई आदमी नहीं किया था। ठीक है, ये वाला पंचायत का ये क्या पेपर है दादा? ये वाला पंचायत में मीटिंग हुआ था, वो वाला पेपर है। बताएंगे ये जमीन आपकी किस तरह से, आप क्यों दावा कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? साल से कर ले आ रहे हैं, जो हम लोग को दादू लोग दिखा तो दिया है, उसी समय से हम लोग करते आ रहे हैं। 1941 का खरीदल है। किस तरह का जमीन है ये, किस नेचर का है? किस नेचर का है उतना तो हमको उतना पता नहीं है। जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं तो वकास भुइयारी जमीन है, आप खुद भी एक आदिवासी है। हाँ, आदिवासी है। और इस तरह का जमीन का खरीद बिक्री होता ही नहीं है। तो नहीं होता है तो हमको क्या पता, जो पहले का आदमी लोग ने लिया दिया है। अब अभी पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे सर, बताएंगे। कब खोदा है? पर आदिवासी समुदाय अपने सामुदायिक जमीन को बचाने के लिए ग्राम सभा की बैठक करने के बाद पारंपरिक तरीके से उस स्थल पर जा रहा जिस जगह पर अवैध कब्जा की गई थी। आज आदिवासी समाज उस जमीन पर जा कर के जोत तोड़ भी करने वाला है। तस्वीर में अगर आपको दिखाएंगे तो अभी जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं और सीधी तस्वीर इस जगह का है। जमीन को गैर आदिवासी कब्जा करना बंद करो। समाज का जमीन है। आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैर आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पान पहनाई का जमीन को कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।